गलती से कैसा होता है गलती? आप चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, आप गलती चिल्ला कैसे क्यों रहे हो? होता? बैंगलोर में रहो तो तुम भी हिंदी बोलो। ನೀನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿರೋದು तुम भी हिंदी में बात करो। ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ओके 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 दोस्तों, एक देश जिसमें 1.4 बिलियन लोग हैं, जहां हर 100 किलोमीटर के बाद जुबान बदल जाती है, जहां एक तरफ संस्कृत के श्लोक गुनगुनाते हैं तो दूसरी तरफ तमिल के कविताएं। ये भारत है जहां भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, एक पहचान है। जब हम कहते हैं भारत तो एक जमीन नहीं, एक भावना, एक संस्कृति और अनेकता में एकता का एहसास सामने आता है। लेकिन क्या सच में हम एक हैं? अरबाज सर देखो एक कस्टमर ने वीडियो बना रहा है, बोला महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलो, ऐसा बोलता है चिल्ला चिल्ला। क्या भाषा एकता का साधन बनी या एक भेद की लकीर, या फिर हम भाषाओं के भेद में टूट रहे हैं? आज हम बात करेंगे भारत में भाषाओं के जन्म की और उन जंगों की जो इन भाषाओं के बीच छिड़ गई है। ये कहानी है वॉर ऑफ लैंग्वेजेस की। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम, आप चुनकर संसद में आकर बैठे। दोस्तों, 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब आर्टिकल 343 ने कहा हिंदी होगी राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी सिर्फ 15 साल तक यूज होगी, 1965 के बाद नहीं। पर जैसे ही 1965 आया, साउथ इंडिया खासकर तमिलनाडु में हिंदी के खिलाफ एक आंदोलन फूट पड़ा। एंटी हिंदी एजिटेशन प्रोटेस्ट। तमिलनाडु के स्टूडेंट्स और यूथ ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया कि हिंदी थोपी जा रही है। उनका कहना था कि हिंदी का राष्ट्रभाषा बनना उनकी तमिल आइडेंटिटी को दबा रहा है। बहुत जगह राइट्स हुए, पुलिस फायरिंग हुई, 70+ लोग मारे गए। रेलवे स्टेशन, गवर्नमेंट ऑफिसेज और हिंदी सिग्नेच जलाए गए। रिजल्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेशर में आके इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया इंडेफिनेटली। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सपना सियासी समझौतों में अटक गया। दोस्तों, आज भारत में 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं, लेकिन असल में देश में 120 से ज्यादा मेजर लैंग्वेजेस और 19,500 से अधिक बोली जाने वाली बोली है। पर इनका जन्म कहां से हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं जानता। भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत। 1500 BCE के आसपास वैदिक संस्कृत का विकास हुआ। इसके पैरेलल साउथ में एक और परंपरा पल रही थी, तमिल। तमिल एक द्रविडियन लैंग्वेज है जिसका प्रमाण संगम लिटरेचर से मिलता है और 300 BCE तक के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी ये सब इंडो आर्यन फैमिली से आई हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम ये सब द्रविडियन फैमिली की भाषाएं हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये इंडो आर्यन फैमिली और द्रविडियन फैमिली है क्या? इस लैंग्वेज ट्री का सबसे बड़ा ब्रांच है इंडो आर्यन फैमिली, जिसमें हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू जैसे लैंग्वेजेस आते हैं। ये भाषाएं 1500 BCE के अराउंड इंडो आर्यंस के माइग्रेशन के साथ डेवलप हुई, जिन्हें हिस्टोरियंस वैदिक ट्राइब्स कहते हैं। इनके रूट्स इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जैसे लैटिन और पर्शियन के साथ जुड़ी हुई हैं। ये भाषाएं मोस्टली नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती हैं। दूसरा मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप है द्रविडियन फैमिली। यह तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम को इंक्लूड करता है। यह भाषाएं आर्यन माइग्रेशन से पहले की हैं और इनकी ओरिजिन साउथ इंडिया में 25,000 BCE या उससे भी पुरानी समझी जाती हैं। तमिल दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषा है, जिसमें 2000 साल पुराने लिटरेचर्स मिलते हैं। इसके अलावा भारत में आदिवासी कम्युनिटीज भी अपनी भाषाएं बोलती हैं, जैसे संतली, हो, मुंदरी और बोडो, मिजो। इनका अपना डिस्टिंक्ट लिंग्विस्टिक और कल्चरल हेरिटेज है। दोस्तों, जैसे जैसे राजनीति बदली, भाषा एक वोट बैंक बन गई। हर राज्य, हर नेता ने भाषा का यूज किया आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए। एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र में मराठी मानस के नाम पे नन मराठी लोगों को निशाना बनाया गया। कर्नाटका में प्रो कन्नडा ग्रुप्स ने हिंदी सिग्नेज हटाने की कैंपेन्स चलाए। आसाम में बोडो वर्सेस बंगाली भाषा संघर्ष में राइट्स हुए। 2021 में झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल भाषा को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। 2019 में अमित शाह ने कहा था हिंदी ही भारत को एक सूत्र में बांध सकती है, और नतीजा क्या हुआ? तमिलनाडु, केरला और नॉर्थ ईस्ट में इसके खिलाफ तुरंत बैकलैश आया और इस पे एम के स्टालिन का बयान आया, हम हिंदी नहीं अपनी मातृभाषा में भरोसा रखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी बोलने वाले भारत में 44% हैं, लेकिन बाकी 56% लोग किसी और भाषा में सोचते हैं, लिखते हैं और जीते हैं।
दोस्तों, भाषा सिर्फ जुबान नहीं होती, वो होती है संस्कार, इतिहास, अपनापन। जब कोई मराठी स्पीकर को गुजराती सीखने को कहा जाता है या तमिल बोलने वाले को हिंदी में एग्जाम देना पड़ता है तो वो अपने अस्तित्व पे सवाल समझते हैं। क्या हम एक देश है जहां हर भाषा को इज्जत मिलती है, या सिर्फ हिंदी बोलने वाला देशभक्त और दूसरा रीजनल रह जाते हैं? इसी सब चीजों को देखते हुए 1968 में सरकार ने एक नया रास्ता निकाला, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस एक साउथ इंडियन या ट्राइबल लैंग्वेज सीखेंगे। नॉन हिंदी स्टेट्स लाइक तमिलनाडु रीजनल लैंग्वेज तमिल प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी सीखेंगे। लेकिन तमिलनाडु ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने क्लियरली बोला 2 लैंग्वेज काफी है, तमिल और इंग्लिश। आज भी कई स्टेट्स इस फॉर्मूला को इग्नोर करते हैं। नॉर्थ में लोग साउथ की भाषाएं नहीं सीखते और साउथ में लोग हिंदी नहीं सीखना चाहते, लैंग्वेज प्राइड और लिंग्विस्टिक राइट्स के नाम पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सरकारी एग्जाम्स यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग मोस्टली हिंदी और इंग्लिश में होते हैं, पर भारत की आधी पॉपुलेशन इन दोनों भाषाओं में नहीं सोचती। ट्राइबल और साउथ इंडियन यूथ के लिए सेंट्रल जॉब्स मुश्किल हो जाती हैं। बिहार और यूपी के माइग्रेंट वर्कर्स को साउथ में आउटसाइडर बोला जाता है। कोर्ट प्रोसीडिंग भी सिर्फ हिंदी इंग्लिश में। लोकल लैंग्वेज में जस्टिस मिलना रेयर है। नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को चाइनीज बोला जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी भाषा अलग है। साउथ इंडियन टूरिस्ट को नॉर्थ में बार बार ट्रांसलेशन देना पड़ता है। और जब कोई ट्रैवल लैंग्वेज स्पीकर अपनी भाषा में आरटीआई फाइल करता है, उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है। दोस्तों, 2011 सेंसस के हिसाब से 43% लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन सिर्फ 0.02% लोग संस्कृत बोलते हैं, फिर भी उसे प्रमोट किया जाता है। भारत में भाषा कभी कविता रही, कभी क्रांति का नारा, पर कुछ वक्त ऐसा भी आया है जब भाषा के खिलाफ खड़ी हो गई। 1950 आसाम, जब स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज को आसामीज बनाया गया, बंगाली स्पीकिंग लोगों ने विरोध किया। सिलचर में प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस फायरिंग में 11 लोग मारे गए, उनमें से 3 थी महिलाएं। वो अपने बच्चों के लिए स्कूल बचाने निकली थी, लेकिन इन भाषाओं के जंग में उनकी मौत हो गई। 1980 मुंबई, मराठी वर्सेस नॉन मराठी स्ट्रगल। शिवसेना ने मराठी मानुस आइडेंटिटी को लेकर यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ मोहरा बनाया। ट्रेन स्टेशन पे नॉर्थ इंडियन पैसेंजर्स को पीटा गया। रिक्शा ड्राइवर से तुम मराठी बोलते हो क्या पूछा जाने लगा। 1990 मणिपुर, मेल्ती और नागा कम्युनिटीज के बीच लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के इश्यूज पर क्लैशेस हुए। मेल्ती मेक स्क्रिप्ट को रिवाइव करना एक कल्चरल प्राइड था, लेकिन दूसरे समुदाय इसे अपराध मानते थे। 2010 के बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट्स हो या रेलवे स्टेशंस, हिंदी सिग्नेज लगते ही लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। कन्नड़ा ग्रुप्स कहते हैं यहाँ हिंदी क्यों, कन्नड़ा को मुख्य स्थान दो। और फिर आता है एक सवाल, जब हर भाषा अपनी जगह की मांग करे तो क्या भारत सिर्फ राज्यों में बांट दिया जाए या भाषाओं में? नहीं, प्रॉब्लम भाषा नहीं, प्रॉब्लम है एक दूसरे की भाषा को समझने का इनकार। 2022 नेशनल लैंग्वेज सर्वे के मुताबिक 62% इंडियंस फील देयर लैंग्वेज आइडेंटिटी इज थ्रेटेंड। एनसीईआरटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक मल्टी लैंग्वेज स्टूडेंट्स फेस मोर स्ट्रेस ड्यू टू लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम भाषाओं को लेकर जंग बंद करें और एक दूसरे की बोली को इज्जत दें। वोकल फॉर लोकल सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं, भाषाओं के लिए भी होना चाहिए। हर स्कूल में रीजनल लैंग्वेज और एक दूसरी इंडियन लैंग्वेज को इक्वली वेटेज दें। गवर्नमेंट एग्जाम्स को ज्यादा भाषाओं में एक्सेसिबल बनाया जाए। पब्लिक सिग्नेज में ट्रीलिंग्वेज अप्रोच हो, लोकल प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो, जिससे एक राज्य का स्टूडेंट दूसरे राज्य की भाषा और संस्कृति समझे। दोस्तों, जब भारत के जवान एक साथ बॉर्डर पर लड़ते हैं तब किसी से कोई नहीं पूछता तुम तमिल बोलते हो या भोजपुरी। तो हम घर के अंदर क्यों इतने भेद करते हैं? भाषा पहचान भी है और पुल भी, तो पुल बनाओ दीवार नहीं, क्योंकि भारत एक भाषा नहीं एक भाव है। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।